नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग जो है त्रिकोणमिति के पिछले क्लास में हम लोग जो है निर्देशांक चतुर्थांशों में जो है ये देख रहे थे कि कौन सा कोण जो है या कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किस चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा, किस चतुर्थांश में निगेटिव होगा, और उस आधार पर हम लोग जो है कुछ सूत्र जो है डिस्कस किए थे। जैसे मैं यहाँ पे छोटा सा बना रहा हूँ। अगर हम इस निर्देशांक की बात करें, निर्देशांक जो है, निर्देशांक के विषय में हम लोग जो है डिटेल से इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जान लीजिए कि जैसे यहाँ पे दो एक्सिस है, ये एक्स अच्छा है, ये वाई अच्छा है, और जब इस चतुर्थांश पर जो है कोणों को व्यक्त किया जाता है तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो मैंने बताया था कि सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। और उसके बाद बताया था कि ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, या चतुर्थांश है। तो ASTC याद करने के लिए जो ट्रिक बताई थी, ASTC बताई थी। ए से ऑल पॉजिटिव इसमें हो गया, इसमें साइन पॉजिटिव, और साइन का अपोजिट जो होता है वो कोसेक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है टैन और काट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कास और सेक जो है ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। इसी आधार पर जो है हम लोग जो है कुछ सूत्र पढ़े थे। जैसे साइन 90 माइनस थीटा वाला सूत्र हम सभी लोग पढ़ चुके थे। मैंने बताया था कि साइन कास में परिवर्तित होता है और कास जो है वो साइन में परिवर्तित होता है, तो ये हो गया साइन थीटा। इसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा हम लोग पढ़े थे, ये बराबर होता है काट थीटा के, और काट 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है जो है tan थीटा के। इसी आधार पे जो है हम लोग sec 90 माइनस थीटा ये पढ़े थे, ये होता है कोसेक थीटा के, और कोसेक 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है सेक थीटा के। ये हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसके बाद जो है, अगर देखिए ये लिखा गया है, अगर हम यहीं पे जो है 90 प्लस थीटा की बात करें, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश की बात करें, इस चतुर्थांश में अगर 90 प्लस थीटा हमारा एंगल हो गया, तो यहाँ पर ये जो देखिए केवल यही साइन जो है ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, बाकी सभी जो है वो निगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पे भी निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये हो गया। ये 90 प्लस थीटा का फार्मूला हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से जो है साइन 2, जैसे देखिए मैं ये बताया था कि जब हम इस लाइन पे चलेंगे तो हमारा साइन जो है वाई एक्सिस पे जब चलेंगे तो साइन कास में, कास साइन में परिवर्तित। अगर देखिए जैसे यहाँ पे ये 90 डिग्री, यहाँ ये 90 डिग्री हो गया, ये वाला 180 डिग्री हो गया पूरा, और ये 270 डिग्री हो गया। अगर देखिए अगर हम साइन 270 प्लस थीटा की बात करें, ये बराबर कितने का होगा, या पहले 270 माइनस थीटा की बात करते हैं। साइन 270 माइनस थीटा, कास 270 माइनस थीटा, टैन 270 माइनस थीटा, ये सब सूत्र हैं, ये समझ लेंगे आप तो आप किसी भी एंगल का जो है त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। काट 270 माइनस थीटा, और उसके बाद सेक 270 माइनस थीटा, उसके बाद कोसेक 270 माइनस थीटा। अब देखिए, अगर 270 माइनस थीटा कोण की बात हो रही है, यानी कि ये 270 है, 270 से इस तरफ की बात हो रही है, 270 से थोड़ा कम, यानी कि अगर इस रीजन की बात होगी तो यहाँ पर देखिए क्या पॉजिटिव होगा, टैन और काट, बाकी सब जो है निगेटिव हो जाएंगे। और मैंने ये बताया था कि देखिए इसी लाइन पर है ना, जब इस कोण की बात हो रही हो
इस लाइन के संदर्भ में बात हो रही हो तो हम जो है साइन को कास में, कास को साइन में परिवर्तित करते हैं। ये किस में होगा, यानी काश, ये कितना होगा काश थीटा, लेकिन चूंकि ये 270 माइनस थीटा यानी कि तृतीय चतुर्थांश की बात कर रहा है, तो यहाँ पे केवल जो है ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे, यानी कि ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा और ये हमारा ये कॉट थीटा हो जाएगा और ये टैन थीटा हो जाएगा और ये माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा और ये माइनस सेक थीटा हो जाएगा। ये फार्मूला हो गया 270 माइनस थीटा का। अब देखिए, अगर हम लोग देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब अगर हम इसी सूत्र में जो है 270 प्लस थीटा कर दें, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा। अगर प्लस 270 प्लस थीटा की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यानी कि हम चतुर्थांश में आ गए, इस चतुर्थांश में आ गए। जब 270 प्लस थीटा की बात करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पर जो है जो धनात्मक होगा वो कौन सा होगा, कास और सेक, यानी कि एक ये धनात्मक होगा और एक ये धनात्मक होगा, बाकी सब ऋणात्मक हो जाएंगे। यानी कि यहाँ से भी माइनस हट जाएगा, यहाँ से भी माइनस हट जाएगा, यहाँ से भी हटा दीजिए पहले। अब देखिए बाकी सबको ऋणात्मक कर दीजिए, केवल कास को और सेक को, इसको धनात्मक रहने दीजिए। यानी कि यहाँ पे भी निगेटिव, ये तो निगेटिव होगा नहीं, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। ये हो गया हमारा जो है अब हम जो है अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, 90 माइनस थीटा वाला, इसके बाद 90 प्लस थीटा वाला फार्मूला, इसके बाद 270 माइनस थीटा वाला फार्मूला और 270 प्लस थीटा वाला फार्मूला, ये पढ़ चुके हैं। अब एक और फार्मूला बचा है, इस लाइन पे देखिए, इधर 180 वाला और इधर 360 वाला। देखिए हम लोग उसको देखते हैं, जैसे साइन 180 माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा, काट 180 माइनस थीटा, उसके बाद सेक 180 माइनस थीटा, उसके बाद कोसेक 180 माइनस थीटा। अब देखिए जब 180 माइनस थीटा की बात करेंगे, यानी कि 180 हमारा ये है, ये लाइन है, जब इससे 180 माइनस थीटा करेंगे यानी दूसरे चतुर्थांश में क्या निगेटिव, क्या धनात्मक होता है, साइन, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव होगा और इसका अपोजिट ये हमारा पॉजिटिव होगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, बाकी सभी निगेटिव हो जाएंगे, यानी कि ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। और मैंने बताया था कि 180 जब हम एक्स एक्सिस पे चलते हैं तो यहाँ पे एंगल जो चेंज होता नहीं है, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा, ये साइन थीटा ही रहेगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, ये माइनस टैन थीटा, ये माइनस कॉट थीटा, ये माइनस सेक थीटा और ये कोसेक थीटा, पॉजिटिव में कोसेक थीटा। अब देखिए अगर हम देखिए, मैं फिर परिवर्तित कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान से स्क्रीनशॉट लेना चाहें, अगर हम 180 प्लस थीटा यहाँ पे कर दें, 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 यहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर दें। अब देखिए तो अब ये शर्त तो रहेगी नहीं, अगर 180 प्लस थीटा की बात होगी तो यानी कि हम 180 ये है, 180 प्लस थीटा है, तीसरे चतुर्थांश की बात होगी, यानी कि यहाँ पर ये टैन और काट जो है ये पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सब निगेटिव। यानी कि टैन और काट को जो है आप पॉजिटिव कर दीजिए, बाकी जितने भी एंगल बचते हैं उनको आप निगेटिव कर दीजिए। हमारा 180 प्लस थीटा वाला फार्मूला बन गया। इसी तरीके से जो है साइन 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, इसमें भी परिवर्तित होता नहीं है। अगर 360 माइनस थीटा की बात करेंगे
तो यानी कि 360 हमारा यहाँ पे होगा, क्योंकि यहीं से चले थे, अगर यहीं पहुँच गए 360 हो गया। तो यही अगर हम इस 360 माइनस थीटा की बात करेंगे तो हमें उसमें जो है कास और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। अगर 360 प्लस थीटा की बात करेंगे तो ये जो है सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये है, इसी पर आधारित मैं कुछ सवाल दिया था आप लोगों को। हम इसको मिटा देता हूँ। अब जो है आपकी ये जो त्रिकोणमिति है वो लगभग 2 क्लास में जो है समाप्त हो जाएगी। तो आपकी जो भी समस्याएं हों आप जो है पूछ लीजिएगा। जैसे मैं बता रहा था कि अगर जैसे हमको साइन 300 डिग्री का मान निकालना है। अब हम तो इसका मान पढ़े नहीं, लेकिन सूत्र पढ़े ज़रूर हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है, साइन 270 प्लस 30। अब हम लोग क्या पढ़े थे कि साइन 270 प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या होता था, 270 प्लस थीटा की बात हो रही यानी चतुर्थांश की, जिसमें साइन निगेटिव होता था। लेकिन चूंकि ये 270 है, वाई एक्सिस वाली है, ये परिवर्तित होती है साइन कास में, तो ये माइनस कास थीटा की हो जाएगी। ये सूत्र है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा माइनस कास 30। और ये क्या हो जाएगा, कास 30 का मान हम लोग पढ़े हैं, कास 30 का मान अंडर रूट, ये हमारा आंसर हो गया। इसको देखिए दूसरे तरीके से भी लगाया जा सकता था। अगर हम इसको तोड़ते साइन 360 माइनस 60 करते तब भी हो जाता। 360 माइनस 60, चूँकि ये एक्स एक्सिस पे होता तो ये परिवर्तित होता नहीं, इस वजह से ये क्या होता, चूँकि ये चतुर्थांश में इस वजह से ये निगेटिव होता। और साइन 360 माइनस थीटा ये इक्वल्स टू होता है माइनस साइन थीटा, यानी कि साइन 60 और माइनस साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2। तो आप चाहे जिस भी तरीके से लगाएं ऐसे ही लगाया जाता है। अब देखिए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे एक प्रश्न है, tan a प्लस बी इक्वल्स टू एक्स और tan a माइनस बी इक्वल्स टू वाई। तो हमको जो है tan 2a का मान निकालना है। देखिए ये कैसे निकाला जाएंगे, 2a कब मिलेगा हमको, जब हम दोनों को जोड़ दें, यानी कि tan a प्लस बी प्लस a माइनस बी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। देखिए अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2a ही अंदर होगा ना। अब देखिए हम लोग tan a प्लस बी का फार्मूला क्या पढ़े हैं, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये पढ़े हैं, वही अप्लाई कर दीजिए। ये बराबर क्या होगा, tan, अगर हम इसको जो है इतने को हम लोग अगर a मान लें और इतने को हम लोग b मान लें, तो ये क्या हो जाएगा tan a प्लस बी, यानी कि tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी। ये सब सूत्र पर आधारित है। आपके फार्मूले पर जितने अच्छी कमांड रहेगी आप उतना अच्छा सॉल्व करेंगे। tan a प्लस बी का मान वहाँ से देखिए x प्लस a माइनस बी का मान y अपान 1 माइनस एक्स वाई। यही हमारा सलूशन हो गया आंसर। इसके बाद आज का आखिरी सवाल हम लोग करेंगे। जैसे दिया है साइन 25 डिग्री इक्वल्स टू एक्स एंड साइन 15 डिग्री इक्वल्स टू वाई। तो हमको जो है साइन 40 डिग्री का मान हमको
निकालना है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए यहाँ पे क्या किया जा सकता, देख रहे हैं यहाँ पे 25 और 15 को जब हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 40 मिलेगा ना। इसको लिखा जा सकता है कि साइन 25 + 15 लिखा जा सकता है। और हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, साइन a + b ये इक्वल्स टू होता है साइन a cos b प्लस cos a इंटू साइन b। वही अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, ये कितना होगा, यानी कि साइन 25 इंटू cos 15 प्लस cos 25 इंटू साइन 15 ना, यही तो। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन 25 का मान दिया है, इसकी सहायता से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, cos 25 निकाल सकते हैं ना। कैसे, हम लोग पढ़े हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25 ये इक्वल्स टू 1 के होता है। साइन स्क्वायर 25 ये सूत्र है ना, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अगर दोनों कोण समान रहेंगे तो उसका मान 1 होता है ना। तो यहाँ पे देखिए रख दीजिए, साइन स्क्वायर है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर ये बड़ा प्लस cos स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से देखिए मैं एक स्टेप स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर cos 25 का मान निकालेंगे तो इसको इधर लाएंगे 1 - x स्क्वायर, और इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे कर डी लग जाएगी। इसी तरीके से सिमिलरली जो है आप निकाल लीजिएगा, साइन 15 दिया है, अगर हम लोग cos 15 का मान निकालना चाहें तो ये क्या होगा, √1 - y स्क्वायर ना। यही दोनों मान आप उठा के यहाँ पे रख दीजिए, साइन 25x इंटू cos 15 का मान हम लोग √1 - y स्क्वायर निकाले हैं, प्लस cos 25 √1 - x स्क्वायर इंटू साइन 15 का मान जो है y है, इंटू y। ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो त्रिकोणमिति बहुत आसान है, बशर्ते आपकी जो है फार्मूले पे पकड़ होनी चाहिए। बाकी जो है अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जो ना समझ में आया हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या जो है आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी मैसेज कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं तब तक कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।